Good morning, dear students. So, in last lecture, we have completed with parasitism. Today, we are going to discuss about one more aspect of this population interaction. Actually, two aspects which are still remaining in the discussion of this chapter. Hope you are going well with this one of the easiest and interesting chapter of your entire syllabus. So, without wasting much of the time, we are going to discuss about commensalism. So we know that in commensalism, out of the two species which are interacting with each other, one is going to be benefited and another one is having no effect. Means it is not going to be harmed, even it is not going to be having any benefit of this interaction. So it's a kind of one of the positive interaction between the communities, between the population, you can say. So what are the examples? So orchid, which are growing as epiphyte on मैंगो ट्री और यू कैन से मैंगो ब्रांच. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव और जीरो ये साइन दिया हुआ है, मतलब ऑर्किड्स आर गोइंग टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस इंटरेक्शन एंड द मैंगो ट्री इज नॉट गोइंग टू बी हार्म्ड. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंगो ट्री जो है उसके साथ ये आप ऑर्किड के फ्लावर देख सकते हैं, उसके ब्रांच के ऊपर ऑर्किड्स ये ग्रो हुए हैं. यू कैन सी दिस. ओके, सो लगता ये है कि इट इज अ काइंड ऑफ पैरासिटिक इंटरेक्शन, लेकिन ऑर्किड इज नॉट यूजिंग any food stuff, any nutritive values from the mango tree. मैंगो ट्री को वो किसी भी तरह से हार्म नहीं कर रहा है. इट इज जस्ट सर्वाइविंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्रंक ऑफ द मैंगो ट्री. ओके, इट इज एक्टिंग एज अ एपिफाइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू योर नीट एग्जाम. ओके, ऑर्किड क्या करता है? इट इज जस्ट एस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री एंड इट इज यूटिलाइजिंग the humidity, the moisture which is present in the surrounding area for its mineral nutrition and water requirements. Okay, और photosynthesis तो वो खुद कर ही रहा है, so it doesn't require soil for its growth. Okay, minerals और nutrition के लिए जो moisture है environment में उसको ये use करता है, इसीलिए ये food के लिए dependent नहीं है mango tree के ऊपर. ऐसे ही barnacles which are growing on a back of a well. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक well है और उसके ऊपर ये small barnacles are there. Okay, तो ये barnacles क्या कर रहे हैं? well के ऊपर grow हो रहे हैं. Okay, they are surviving on the well. तो barnacle को तो इसका positive interaction हो रहा है और well जो है इसको ये कुछ भी harm नहीं करते हैं और well को इनसे benefit भी कुछ नहीं हो रहा है. What barnacles are getting the पॉजिटिव फ्रॉम दिस इंटरेक्शन? तो वेल जो कुछ भी फूड खा रही है उसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है, स्मॉल पीसेस एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द बार्नेकल्स. ओके, और मूवमेंट कर सकते हैं अलोंग विद वेल, तो ये एक उनको बेनिफिट है, लेकिन बार्नेकल की वजह से वेल को कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा है. देन कैटल एग्रेट, दैट इज पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड ग्रेजिंग कैटल. आप देख सकते हो बहुत बार हमने देखा है कि ऑन द बैक ऑफ द कैटल्स, ओके, सम बर्ड्स आर staying over there. Okay, so egrets forage close to where the cattle are grazing. As the cattle move, the vegetation insects come out. Otherwise, it is difficult for the egrets to find and catch the insects. Okay, तो ये एक बेनिफिट है. एग्रेट्स क्या कर रहे हैं? कैटल जहां जहां कैटल मूव कर रहे हैं वहां वहां पे एग्रेट्स भी मूव कर रहे हैं. तो जैसे ही कैटल्स ग्रासलैंड से मूव करते हैं तो ग्रासलैंड में जो इंसेक्ट्स है विच आर एक्चुअली हिडन अंडर द वेजिटेशन, अंडर द कैनोपी ऑफ द ग्रास, दे आर कमिंग आउट एंड दिस इंसेक्ट्स कैन बी नाउ यूटिलाइज्ड बाय द एग्रेट्स, बाय दिस बर्ड्स. ओके, तो पर्टिकुलरली एनिमल्स की वजह से कोई इनको एनिमल्स को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन एग्रेट्स हैं उनको बेनिफिट हुआ. एक्चुअली दे आर गेटिंग द फूड इनडायरेक्टली. सी एनिमन एंड क्लोफिश. ओके, तो सी एनिमन एंड क्लोफिश जो है उन दोनों का एक इंटरेक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं सी एनिमन को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है और क्लोन फिश को जो है उसको बेनिफिट हो रहा है. तो स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ द सी एनिमन gives protection to fish
फ्रॉम प्रेडेटर्स। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लॉन फिश जो है और ये सी एनिमन है, उसके टेंटेकल्स हैं। तो ये बहुत छोटी सी फिश है, दैट इज क्लॉन फिश। ओके, और ये जो फिश है उसको बहुत सारे प्रेडेटर्स जो है उसको खा सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन सी एनिमन के पास जो स्टिंगिंग टेंटेकल्स है, जिसमें से वो पॉइजनस केमिकल्स रिलीज करता रहता है, उसकी वजह से जो बाकी प्रेडेटर्स हैं विच आर एक्चुअली कमिंग टू कील दिस फिश, दे विल बी रिमेनिंग फार अवे फ्रॉम दिस क्लॉन फिश। ओके, तो सी एनिमन एंड क्लॉन फिश के बीच में भी ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन यहाँ से निकल के आ रहा है। ओके, सो दैट इज रियली इंटरेस्टिंग दैट in this way also the interactions are occurring in the nature. Now the last interaction of the discussion in this chapter, that is mutualism. Some of the examples of the mutualism: lichen, very well known, and already we have studied about this lichen in 11th standard for 2 times. Okay, so lichen, it is a mutualistic relationship between fungus and photosynthesizing algae, or you can say cyanobacteria. You can see the lichens which can survive only in the humid environment, in the moisture containing environment. Okay, तो lichen के बारे में तो बहुत अच्छा डिस्कशन पहले भी हो चुका है। इन द सेम वे माइकोराइजे, इसके बारे में भी हमने 11th में भी डिस्कशन किया हुआ है। association between fungi and the roots of the higher plants. The fungi helps the plant in the absorption of the essential nutrients from the soil, while the plant provides the fungi with the कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये इंटरेक्शन भी वेल डिस्कस्ड है, तो इसको हम डिटेल में पता ही है, तो इसके बारे में और कुछ ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत भी नहीं है। सो कुछ नए इंटरेक्शन जो है उसके बारे में यहाँ पे हम डिटेलिंग में डिस्कशन कर रहे हैं। म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल थ्रू पोलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सन। ओके, तो एनिमल और प्लांट की जो पॉपुलेशन है उसके बीच में पोलिनेशन और सीड डिस्पर्शन के लिए एक इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज अ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन फीग ट्रीज एंड वास्प। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फीग का जो फ्रूट है उसके ऊपर ये जो वास्प आपको दिख रहे हैं। ओके, सो फीग जिसको अंजीर हम कह रहे हैं। ओके, तो फीग स्पीसीज इज पोलिनेटेड only by its partner wasp species and no other species. Okay, तो फीग की जो पोलिनेशन हो रही है फीग स्पीसीज की, उसमें फिक्स है, एक पर्टिकुलर टाइप का जो वास्प है वही उसका पोलिनेशन कर सकता है, कोई और स्पीसीज का वास्प उसका पोलिनेशन नहीं कर सकता है। तो जैसे कल मैंने आपको पैरासिटिज्म के लिए ऑब्लिगेटरी बताया था, ऐसे म्यूचुअलिज्म में भी ऑब्लिगेटरी रिलेशन होते हैं। तो ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, अगर आप यहाँ से फीग ट्री को हटा दोगे तो ये सारे के सारे वास्प मर जाएंगे, क्योंकि इनको हैबिट नहीं है किसी और प्लांट पे सरवाइव करने की। और अगर आपने वास्प को हटा दिया तो फिर फिग ट्री जो है उसका पोलिनेशन नहीं होगा, तो उसकी भी रेंज कम होती जाएगी, अल्टीमेटली द स्पीसीज इज गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। तो आप देख सकते हैं फीग फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय द वास्प। ओके, तो यहाँ पे ये आप वास्प देख सकते हैं और वो पोलिनेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, नेचुरल पोलिनेशन। फिगर नंबर बी में आप देख सकते हैं वास्प इज लेइंग एग्स इन द फीग फ्रूट। ओके, तो ये वास्प आप देख सकते हैं उसके ऊपर ये फीग फ्रूट है, और उस फ्रूट के अंदर वास्प क्या कर रहे हैं, अपने एग्स ले डाउन कर रहे हैं। ओके, तो फीमेल वास्प पोलिनेट्स द फीग इनफ्लोरेसेंस while searching for suitable egg laying sites in fruits। अब देखिए यहाँ पे टेक एंड गिव जैसा इंटरेक्शन हो रहा है। फीमेल वास्प यहाँ पे फीग फ्रूट तक कैसे आ रही है, इनफ्लोरेसेंस तक कैसे आ रही है, तो शी इज सर्चिंग फॉर सुटेबल प्लेस, सुटेबल साइट फॉर लेइंग डाउन द एग्स। ओके, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी चिंता कर रही है इसीलिए। लेकिन उसके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, पोलिनेशन भी करके दे रहे हैं। ओके, फीमेल वास्प ऑफ द फीग ट्रीज। ओके, द फीग ऑफर्स द वास्प सम डेवलपिंग सीड्स एज फूड फॉर द वास्प लार्वा। तो अब जो एग्स तो इसने यहाँ पे फ्रूट के अंदर रख दिए, तो फीग उसको क्या ऑफर कर रहा है, तो ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस पोलिनेशन उसने करके दिया, तो फीग की भी कोई ड्यूटी बन रही है। तो फीग क्या कर रहा है, तो वास्प के जो लार्वा है जो एग्स में से अब निकलने वाले हैं, उनको कुछ फूड मटेरियल मिल जाए उसके लिए भी वो
चिंता कर रहा है, मतलब कि डेवलपिंग सीड्स जो है उसके थ्रू न्यूट्रिशन इन वास्प का जो लार्वा है उसको मिलता रहता है। तो दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। वास्प है वो पोलिनेशन करके दे रहा है, और फिग प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, इट इज टेकिंग केयर ऑफ द लार्वा ऑफ द वास्प। ओके, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि वास्प जो है ये पर्टिकुलर स्पीसीज का, वो फीग के फ्रूट के अलावा किसी और फ्रूट के अंदर अपने लार्वा, अपने जो यू कैन से एग्स है उसको कभी भी नहीं रखता है। ओके, तो इट इज कंपल्सरी रिलेशन। ओके, इन दोनों का ऑब्लिगेटरी रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। ऐसा ही ऑर्किड्स और बीज का एक इंटरेक्शन है। ऑर्किड्स शो डाइवर्सिटी ऑफ द फ्लोरल पैटर्न्स, ये हमें पता है, ऑर्किड्स आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ओके, दे अट्रैक्ट द राइट पोलिनेटर इंसेक्ट। यहाँ पे भी एक इंटरेक्शन ऐसा हो रहा है कि पोलिनेटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये पोलिनेटर कौन है, ऑर्किड्स किसको इंटरेक्ट करने के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, तो बीज एंड बम्बल बीज। बम्बल बीज आर अ स्पेशल काइंड ऑफ द बीज, यहाँ पे उसके फोटोग्राफ भी आपको दिखेगा, टू एंश्योर द पोलिनेशन। तो ये दो, जैसे वहां पे वास्प और फीग का रिलेशन था, ऐसे यहाँ पे ऑर्किड और बीज एंड बम्बल बीज का इंटरेक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है 2-3 मार्क्स में, एज वेल एज आपका जो नीट एग्जाम है उसके लिए भी ऑर्किड और बीज एंड बम्बल बीज एंड फिग एंड वास्प वाला जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम। नॉट ऑल द ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड्स। अब यहाँ पे आप देखो, कुछ ऑर्किड्स ऐसे भी हैं कि वो रिवॉर्ड्स नहीं दे रहा। अब रिवॉर्ड्स का मतलब क्या है, तो बीज एंड बम्बल बीज या कोई भी इंसेक्ट है वो क्या कर रहा है, प्लांट के लिए पोलिनेशन की ड्यूटी कर रहा है, एक जगह से भाग के उड़ के दूसरी जगह पे वो पोलिनेशन करके दे रहा है। तो ऑब्वियस है कि प्लांट की ड्यूटी बनती है कि उसको कुछ ना कुछ तो पेमेंट किया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए। तो रिवॉर्ड में क्या मिलता है उसको, तो इनफ्लोरोसेंस जो है उस इनफ्लोरोसेंस में से उसको न्यूट्रिटिव वैल्यूज मिल रही है, पोलन ग्रेन में से कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यूज मिल रही है। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्किड ऐसे हैं कि जो रिवॉर्ड्स नहीं देते हैं। ओके, ऐसे भी हैं। ओके, एक और ऐसा मतलब इंटरेक्शन है सेक्सुअल डेसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोर्शन में से। सेक्सुअल डेसेट ऑफ ऑफ्रिस, दैट इज मेडिटेरेनियन ऑर्किड। ओके, तो ऑफ्रिस जो है इट इज अ काइंड ऑफ ऑर्किड, लेकिन मेडिटेरेनियन सी जो है वहां पे आपको उसके आसपास के कंट्रीज में आपको देखने मिल सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन है ऑफ द म्यूचुअलिज्म बिटवीन टू स्पीसीज, एक प्लांट दैट इज ऑर्किड, मेडिटेरेनियन ऑर्किड दैट इज ऑफ्रिस, और दूसरा जो है विच इज योर इंसेक्ट। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो लास्ट स्लाइड में हमने देखा नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड्स। अब देखो किसी भी इंसेक्ट को अगर रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, ओके, तो क्या होगा, तो वो बार बार वहां पे विजिट नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता चल जाता है यहाँ पे सिर्फ मैं एज अ वर्कर काम कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट पेइंग मी सैलरी। ओके, सैलरी मतलब क्या, क्या रिवॉर्ड्स मिल नहीं रहे हैं उसको, जो भी फूड स्टफ चाहिए फ्रॉम द इनफ्लोरोसेंस, ओके, वो उसको वहां पे नहीं मिल रहे हैं। तो फिर वो क्या करेगा, वो इंसेक्ट उस ऑर्किड को विजिट करना बंद कर देगा। अब यहाँ पे ऑब्लिगेटरी रिलेशन है। अब ये इंसेक्ट अगर विजिट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा इन फ्यूचर, तो इन फ्यूचर ये ऑर्किड का पोलिनेशन नहीं होगा, और फिर अल्टीमेटली ये जो ऑर्किड है वो यू कैन से इट इज गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, लेक ऑफ द पोलिनेशन, नए डेवलप नहीं होने वाले प्लांट। तो ऑर्किड इज बीइंग स्मार्ट, ओके, उसने एक रास्ता ढूंढा है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डेसिट ऑफ you can say particular variety or species of the orchid that is ऑफ्रिस। क्या किया है उसने, आप देखो यहाँ पे, ये लगता है कि कोई एक इंसेक्ट है, बट इट इज नॉट इंसेक्ट। ओके, सो क्या हो रहा है, ये इंसेक्ट नहीं है, ऑर्किड के फ्लावर का एक पेटल जो है वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है टू लुक लाइक एन इंसेक्ट। ओके, आप देखो यहाँ पे, one petal of this ophrys orchid flower resembles female bee in size, color and markings। फीमेल बी के जैसा लगता है ये साइज, कलर और मार्किंग में। ओके, राइट, सो मेल बी
सूडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर एंड इट डस्टेड विद द पोलन। अब क्या होगा कि ये फीमेल के जैसा रिसेंबल कर रहा है, तो मेल इंसेक्ट जो है, मेल बी जो है वो वहां पे आएगा। ओके, उसको लगता है यहाँ पे ये फीमेल है, तो वो क्यों आ रहा है वहां पे? बाय अट्रैक्शन ऑफ द फीमेल। ओके, फॉर कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए वो वहां पे आ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, वो तो पेटल है, it is not actual the female, and that's why the word has been used pseudo. Pseudo मतलब false, pseudo copulates. Okay, इंसेक्ट को ये लग रहा है, बी को ये लग रहा है, मेल बी को, के इट इज कॉपुलेटिंग द फीमेल, लेकिन वो कॉपुलेशन फीमेल का नहीं हो रहा है, वो कॉपुलेशन पेटल का हो रहा है। सी द स्मार्टनेस ऑफ द नेचर। ओके, क्योंकि उसके पास देने के लिए रिवॉर्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पोलिनेशन करवाने के लिए इंसेक्ट मतलब बीज को यहाँ पे अट्रैक्ट करना है, तो उसने क्या किया, अपना एक पेटल जो है उसको फीमेल के जैसा साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कलर, एवरीथिंग फीमेल के जैसा कर दिया, राइट? तो मेल इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड, राइट? तो क्या हो गया, ड्यूरिंग दिस कॉपुलेशन प्रोसेस, सूडो कॉपुलेशन प्रोसेस, ये जो फ्लावर है वहां पे पोलन ग्रेन यहाँ पे डस्ट हो सकती है। ओके, क्योंकि इसने पहले भी किसी एक फ्लावर को विजिट किया था, वहां से वो पोलन ग्रेन अपने बॉडी के ऊपर स्टिक करके लेके आया हुआ है, और यहाँ पे ड्यूरिंग दिस कॉपुलेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोसेस ये जो है वो डस्ट हो सकती है, और उसकी वजह से यहाँ पे पोलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद यू कैन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीडिंग और ये सब प्रोसेस हो सकती है। सो व्हेन दिस बी सूडो कॉपुलेट्स विद अनदर फ्लावर, फ्लावर लिखा है, फीमेल नहीं लिखा है क्योंकि है तो वो फ्लावर ही, पेटल है, इट ट्रांसफर द पोलन टू इट। ओके, if the female bees color patterns change slightly during evolution, pollination success will be reduced। अगर फीमेल बी जो है, अगर नेचर का इवोल्यूशन ऐसे हो रहा है कि फीमेल बी का अगर कलर पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत भी चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन, तो क्या होगा, पोलिनेशन की सक्सेस रेशियो जो है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि ऑर्किड को क्या है, ऑर्किड ने तो एक बार आइडेंटिफाई कर दिया है कि इस तरह का पेटल हो सकता है, इस तरह का फीमेल हो सकता है, और उसके हिसाब से ही उसने अपने आप का एक पेटल जो है उस तरह से उसने मॉडिफाई किया है, राइट? लेकिन अगर फीमेल ने अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई किया तो ड्यूरिंग दिस एंटायर कोर्स ये पोलिनेशन सक्सेस रिड्यूस हो सकता है। तो फिर क्या होगा, ऑर्किड को भी अपने एक पेटल का पैटर्न थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा टू रिसेंबल लाइक अ फीमेल। तो को इवोल्यूशन की यहाँ पे प्रोसेस हो रही है बिटवीन ऑर्किड फ्लावर एंड द बी विच इज एक्चुअली पोलिनेटिंग, को इवोल्यूशन टू मेंटेन द रिसेम्बलेंस ऑफ द पेटल टू द फीमेल बी। फीमेल की बी के जैसा ही इसका पेटल दिखना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेल है, इट इज विजिटिंग द ऑर्किड, लेकिन ये क्या है, ये फीमेल नहीं है, इट इज रिसेंबलिंग लाइक अ फीमेल, लेकिन है तो ये पेटल ही। अब देखो बाकी के पेटल से कितना अलग पड़ रहा है ये, राइट? ये एक्चुअल फीमेल है, अब देखो ये एक्चुअल फीमेल है और ये पेटल है, राइट? तो बिल्कुल कार्बन कॉपी लग रहा है, और इसी वजह से ये इट इज एक्चुअली मेकिंग फूल द मेल बी। ओके, बिकॉज रिवॉर्ड नहीं है देने के लिए, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, this is all about this entire chapter. We have completed with the population interactions. Okay, then also if you are having any doubt, any queries, any questions, okay, please call me, WhatsApp me, okay, and stay safe. Have a nice day.